नमस्कार, मैं हूं निधि तिवारी और आप देख रहे हैं द यूपी खबर। तो आइए रुक करते हैं आज की स्पेशल रिपोर्ट की ओर। अ मैन ऑन मिशन, योगी आदित्यनाथ। 4 साल बेमिसाल, सत्ता बदले 4 साल हो चुके हैं। नई सुबह की आस में 4 साल पहले इसी दिन सूबे की कमान योगी आदित्यनाथ के हाथ आई। हर गुजरते दिन के साथ योगी सरकार के नए नए फैसलों ने जमकर सुर्खियां भी बटोरी। खास तौर पर कानून व्यवस्था को लेकर योगी सरकार का सख्त रवैया नजर आया। जरूरी भी था, क्योंकि विकास की पहली शर्त ही सुरक्षा की रही है। इसके अलावा भी कई मिसालों के साथ क्या कुछ रहा शानदार, जानते हैं हमारी इस खास पेशकश 4 साल बेमिसाल में। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को आज उत्तर प्रदेश सरकार की बागडोर संभाली 4 साल बीत चुके हैं। इतने लंबे कार्यकाल वाले योगी यूपी के पहले भाजपाई सीएम हैं। पीएम योगी के बाद मुख्यमंत्री योगी पर ही बीजेपी का सारा दारोमदार है, क्योंकि हिंदुत्ववादी चेहरे के साथ ही देश के सबसे बड़े सूबे के मुख्यमंत्री भी हैं। जिस तरह वो नागरिकता संशोधन कानून पास होने के बाद बड़ी हिंसा को काबू करने में सफल रहे, इसके लिए वो बधाई के पात्र है। इन 4 सालों में एक और जहाँ यूपी की आमदनी बढ़ी, वहीं किसान सम्मान निधि का सबसे ज्यादा लाभ यूपी को पहुंचा है। इन 4 सालों में उन्होंने तमाम चुनौतियों को अवसर में बदला है। हर एक क्षेत्र में उत्तर प्रदेश नंबर 1 में रहा है। हर योजना में उत्तर प्रदेश सफल रहा है। सूबे में उन्होंने निवेश की संभावनाओं को बढ़ाया है। कई शहरों में मेट्रो सेवाएं चालू हो गई हैं, जबकि 2 शहरों में अभी भी काम चालू है। वहीं किसानों की आय भी दुगनी हुई। मुख्यमंत्री बनते ही योगी आदित्यनाथ ने सबसे पहले काम किया था गौरक्षा का। साथ ही उन्होंने अवैध बूचड़खाने बंद कराए। बड़ा बजट आवंटन कर प्रदेश भर में गौशालाओं का निर्माण कराया। धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा देते हुए अयोध्या और काशी की तस्वीर बदलने का काम किया। नागरिकों की सुरक्षा सरकार की पहली प्राथमिकता रही, इसलिए योगी ने अपराधियों को ठिकाने लगाने का काम किया। बड़ी संख्या में एनकाउंटर किए गए। परिणाम स्वरूप प्रदेश में शांति व्यवस्था कायम हुई। साथ ही बिजली, पानी, सड़क, स्वास्थ्य, सुरक्षा में प्रदेश को अव्वल बनाया। सीएम योगी ने सरकारी योजनाओं को बिना भेदभाव के हर वर्ग तक पहुंचाया, जबकि पूर्ववर्ती सरकारों में जाति मजहब के आधार पर काम होता था। यही कारण है कि देश में कहीं भी चुनाव हो, मोदी अमित शाह के बाद सबसे ज्यादा मांग योगी आदित्यनाथ की ही रहती है। उन्होंने विभागों में व्याप्त भ्रष्टाचार पर नकेल कसने का काम किया, जबकि पूर्ववर्ती सरकार में कई नेताओं और नौकरशाहों ने भ्रष्टाचार की पराकाष्ठा पार करते हुए संपत्ति अर्जित की। जौहर यूनिवर्सिटी के नाम पर सरकारी जमीन हड़पने वाले आजम खान आज जेल की हवा ले रहे हैं। आजम खान पर कार्रवाई कर योगी ने एक बड़ा संदेश देने का काम किया है। वहीं सीएम योगी ने बहन बेटियों की सुरक्षा के लिए एंटी रोमियो फोर्स का गठन किया। एंटी भूमाफिया टास्क फोर्स का गठन कर सरकारी भूमि को भूमाफियाओं से मुक्त करवाया गया। मुख्यमंत्री ने जहां परंपरागत उद्योग को बढ़ावा देने के लिए 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोजेक्ट का लॉन्च किया, वहीं प्रदेश में धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा देते हुए अयोध्या, मथुरा, काशी को पर्यटन की दृष्टि से विकसित किया जा रहा है। योगी सरकार प्रदेश के 400 महत्वपूर्ण स्थानों को पर्यटन केंद्र के रूप में विकसित कर रही है। योगी सरकार ने भ्रष्टाचार पर अंकुश के लिए विभागों में ई ऑफिस और सड़क, शराब व खनन पट्टों के आवंटन में ई टेंडर व्यवस्था लागू की। तो वहीं सरकारी अनुदान लाभार्थियों के खाते में सीधे भेजने की व्यवस्था की गई। राशन की कालाबाजारी रोकने के लिए ई पॉश मशीन का प्रयोग शुरू किया गया। इसके अतिरिक्त मुख्यमंत्री ने आम लोगों को भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई में सहयोग के लिए एंटी करप्शन पोर्टल शुरू किया। चिकित्सा शिक्षा में भी काफी हद तक सुधार हुआ है। दिल्ली में जब नागरिकता संशोधन कानून के खिलाफ हिंसा और उपद्रव शुरू हुआ, तो इसकी जांच उत्तर प्रदेश में भी लगी। विरोधियों ने चिंगारी उजाड़ने का काम किया। यूपी में भी कई जिलों में हिंसक विरोध प्रदर्शन शुरू हो गए। इस समय योगी आदित्यनाथ ने नागरिकता संशोधन कानून के खिलाफ प्रदेश में हुए रिएक्शन पर जो एक्शन लिया, वो काबिले तारीफ है। योगी सरकार आते ही प्रदेश की कानून व्यवस्था भी सुधर गई है। कानून के राज से ही
डकैती के मामले में 60% की कमी आई है, जबकि हत्या के मामलों में 21% की कमी आई है। योगी सरकार में शिक्षा के क्षेत्र में व्यापक परिवर्तन हुआ है। बेसिक शिक्षा परिषद के स्कूलों में 50 लाख से ज्यादा छात्र बढ़े हैं। ऑपरेशन कायाकल्प के तहत 92,000 से अधिक स्कूलों को बुनियादी सुविधाएं दी गई है। 1,80,00,000 बच्चों को 2 यूनिफॉर्म के साथ बैग, जूते और स्वेटर उपलब्ध कराया गया है। माध्यमिक शिक्षा में 193 इंटर कॉलेज बनाए गए हैं। उच्च शिक्षा में भी नई उछाल लगाई। 4 वर्ष में 28 निजी विश्वविद्यालयों के बनने के साथ ही 8 नए विश्वविद्यालय बनाए जा रहे हैं। शासन सत्ता की कुछ मर्यादाएं होती हैं, लेकिन सीएम योगी योग धर्म और संन्यास धर्म निभाते हुए जिस तरह राजधर्म का निर्वहन कर रहे हैं, वो अपने आप में ही बेमिसाल है। कुल मिलाकर योगी सरकार के 4 साल कुछ खामियों को छोड़ नई उम्मीदों की लौ रोशन करता ही नजर आया है, लेकिन जरूरत होगी पिछले 4 साल की कामयाबियों को विश्वास के साथ आगे भी जारी रखा जाए। आने वाला वक्त यकीनन चुनौतियों से भरा होगा। ऐसे में सबका साथ सबका विकास, वो भी वक्त रहते बेहद जरूरी है। चलिए तो 4 साल बेमिसाल में बस इतना ही। बाकी खबरों के लिए देखते रहिए द यूपी खबर। नमस्कार।